हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2 यानी कि लेसन नंबर 2 ऑफ कंप्यूटर, दैट इज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भाग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने इससे पहले वाला चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। तो आ जाइए दूसरे चैप्टर पर, कंप्यूटर के भाग। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर सीखने का उद्देश्य क्या है, हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। पहली बात तो हम सीखेंगे कंप्यूटर के मुख्य भाग, उसके बाद सीखेंगे कंप्यूटर के अन्य भाग। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द टॉपिक नंबर 1, दैट इज कंप्यूटर के मुख्य भाग यानी कि मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। सो मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में आता है स्टूडेंट्स मॉनिटर। ओके, पहला पार्ट क्या है, मॉनिटर। तो मॉनिटर एक टेलीविजन स्क्रीन की तरह दिखता है। कैसा दिखता है स्टूडेंट्स मॉनिटर? मॉनिटर एक टेलीविजन स्क्रीन की तरह दिखता है। इस पर हम फिल्में, कार्टून, फोटो और कहानियां देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप फिल्में, कार्टून, कहानियां टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, आप सेम ऐसे ही आप मॉनिटर पर भी ये सब देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर पर हम जो कुछ भी करते हैं मॉनिटर उसे दिखाता है। ओके, मॉनिटर में पावर ऑन और ऑफ बटन होता है। कौन सा बटन होता है स्टूडेंट्स? पावर ऑन और ऑफ बटन होता है। पावर बटन दबाकर मॉनिटर को खोला जाता है और इसे फिर से दबाकर बंद भी किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द मॉनिटर। ये मॉनिटर है स्टूडेंट्स, और यहाँ इसका ऑन एंड ऑफ बटन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाइए एक मजेदार तथ्य पर। मॉनिटर के सामने वाले हिस्से को स्क्रीन कहा जाता है और मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। तो मॉनिटर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि VDU। ओके, अब आ जाइए अगले पार्ट पर कंप्यूटर के, जो कि है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड पर छोटे छोटे बटन को की यानी कि कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंजी, या फिर हम इसे कह सकते हैं की। ठीक है, प्रत्येक कुंजी पर एक अक्षर, संख्या, प्रतीक लिखा जाता है और हर एक की पर या तो अल्फाबेट होगा, या फिर कोई नंबर होगा, या फिर कोई सिंबल हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इन कुंजियों को दबाकर हम मॉनिटर पर किसी भी संख्या, शब्द, वाक्य या कहानियां को टाइप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी टाइप करना है, आप किसी की मदद से करेंगे कंप्यूटर पर टाइप? आप करेंगे कीबोर्ड की मदद से। कीबोर्ड हमें कंप्यूटर को निर्देश देने में मदद करता है। ठीक है, जो कीबोर्ड होता है वो, उसकी मदद से हम कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। और ये रहा स्टूडेंट्स कीबोर्ड की पिक्चर। ओके, अब आ जाइए स्टूडेंट्स हमारे अगले पार्ट पर, जो कि है माउस, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ, ये है माउस की पिक्चर। अब जो स्टूडेंट्स माउस है, तो माउस का उपयोग मॉनिटर पर आइकन या आइटम को इंगित करने के लिए किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी आइकन या कोई भी आइटम को इंगित यानी कि सेलेक्ट करना हो, तो आप माउस की मदद से कर सकते हैं। इसमें 2 बटन और एक स्क्रॉल व्हील होता है। क्या होता है इसमें? 2 बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स बटन नंबर 1, ये हो गया बटन नंबर 2, और ये रहा बीच में स्क्रॉल व्हील। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, और यह हमें कंप्यूटर पर चित्र बनाने, गेम खेलने, एप्लीकेशन या प्रोग्राम चुनने और खोलने में मदद करता है। तो हमें माउस क्यों हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है? ये हमें चित्र बनाने में हेल्प करता है, गेम खेलने में, एप्लीकेशन या प्रोग्राम को खोलने में मदद करता है। माउस हमें कंप्यूटर को निर्देश देने में भी मदद करता है। अब आ जाइए स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर पे, जो कि है CPU। अब जो CPU है स्टूडेंट्स, CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि देखिए CPU का जो पूरा नाम है वो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई है। ठीक है, ये एक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। जो बेटा, जो कि CPU है ना, उसे कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। सो व्हाट इज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर? दैट इज CPU। ठीक है स्टूडेंट्स, सो CPU कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। बिना CPU के कंप्यूटर कुछ भी प्रोसेस नहीं हो सकता। ये कंप्यूटर को सोचने और अलग अलग कार्य करने में, हाँ, जो हम कंप्यूटर, देखिए, यह कंप्यूटर को सोचने और अलग अलग कार्य करने में, जो हम कंप्यूटर पर करना चाहते हैं, उसमें मदद करता है। ठीक है, CPU में एक पावर ऑन और ऑफ बटन होता है। कंप्यूटर के सभी अन्य भाग
केबल्स या तारों द्वारा सीपीयू से जुड़े होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के जो सभी अन्य भाग होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, वो सीपीयू से जुड़े होते हैं। और वो किससे कनेक्टेड होते हैं, केबल या तारों द्वारा कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा एक पावर केबल है। ठीक है, इसके अलावा एक पावर केबल है स्टूडेंट्स, जो सीपीयू को मुख्य बिजली आपूर्ति से जोड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो पावर केबल है ये सीपीयू को मुख्य बिजली आपूर्ति से जोड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा सीपीयू की पिक्चर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज सीपीयू। अब आ जाइए स्टूडेंट्स हमारे अगले विषय पर, जो कि है कंप्यूटर के अन्य भाग। ओके, सो कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर के अलावा इसके कुछ अन्य भाग भी होते हैं जो कंप्यूटर से जुड़े हैं। हम इनके बारे में सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला भाग हुआ स्कैनर। तो ठीक है, सबसे पहला भाग हुआ स्कैनर। स्कैनर एक ऐसी मशीन है जो एक पेपर से एक कंप्यूटर पर तस्वीर या पाठ की प्रतिलिपि बनाता है। ठीक है, तो ये रहा स्कैनर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्कैनर एक ऐसी मशीन है जो कि एक पेपर से एक कंप्यूटर पर तस्वीर या पाठ की प्रतिलिपि बनाता है। ठीक है, ये पेपर पे जो भी कंटेंट होता है वो अगर हम वो पेपर स्कैनर पर रखेंगे तो वो कंप्यूटर पर उसकी सेम पिक्चर बना देगा। ठीक है, उसकी सेम यानी कि प्रतिलिपि बना देगा। स्कैनर पेपर के सभी हिस्सों जिसमें चित्र या टेक्स्ट है को कैप्चर करता है, इसकी एक प्रति बनाता है और इसे कंप्यूटर में संग्रहित करता है। ठीक है, तो जितने भी पेपर पर चाहे चित्र हो या टेक्स्ट हो वो उसे कैप्चर कर लेता है और इसकी एक प्रति बनाता है। ठीक है, और कंप्यूटर में संग्रहित यानी कि स्टोर कर लेता है। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट्स, दैट इज प्रिंटर। प्रिंटर का उपयोग कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम को पेपर पर मुद्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी काम हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं और हमें उसका प्रिंट आउट चाहिए तो पेपर पर उस कार्य का प्रिंट आउट कौन निकालता है, कंप्यूटर, वो प्रिंटर के थ्रू निकलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुद्रित पेपर को हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, मुद्रित पेपर को हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट कहेंगे। प्रिंटर के प्रकार के आधार पर प्रिंट काला और सफेद या रंगीन हो सकता है। अब है ना, टाइप्स ऑफ प्रिंटर डिवाइडेड है स्टूडेंट, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि प्रिंटर का जो प्रिंट है वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा या फिर कलर्ड होगा। ठीक है, प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है स्टूडेंट्स लेजर प्रिंटर ये वाला, एक होता है इंकजेट प्रिंटर स्टूडेंट्स, तो ये है, और दूसरा है लेजर प्रिंटर। ओके, अब आ जाइए अगले पार्ट पर जो कि है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का उपयोग हमारी आवाज और कई अन्य ध्वनियों को रिकॉर्ड करने और उन्हें कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जितनी भी ध्वनियां या आवाजें आपको कंप्यूटर में रिकॉर्ड करनी है वो किसके थ्रू होगा स्टूडेंट्स, माइक्रोफोन। अब देखिए स्पीकर या हेडफोन। ठीक है, तो स्पीकर या हेडफोन, कंप्यूटर से ध्वनि सुनने के लिए स्पीकर या हेडफोन का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में संग्रहित रिकॉर्ड की गई ध्वनि या संगीत को स्पीकर या हेडफोन की मदद से सुना जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों ही डिवाइस जो होते हैं, ये दोनों ही डिवाइसेस का हम उपयोग करते हैं कि कंप्यूटर में जितने भी गाने या सॉन्ग्स हैं वो जो रिकॉर्डेड हैं उनको अगर हमें सुनना है, किसी भी वीडियो को सुनना है, तो हम स्पीकर या फिर हेडफोन से सुन सकते हैं। हेडफोन छोटे स्पीकर हैं जो दूसरों को कोई परेशानी पैदा किए बिना ध्वनि सुनने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो हेडफोन की मदद से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि दूसरों को परेशान किए बिना वो ध्वनि सिर्फ हमें सुनाई देती है और किसी को सुनाई नहीं देती है, जिससे दूसरों के परेशानी नहीं होती है और हम जो चाहे वो सुन सकते हैं। एक मजेदार तथ्य स्टूडेंट्स यहाँ दिया गया है कि जब हम सार्वजनिक स्थान पर हों तो हमें हेडफोन का उपयोग करना चाहिए ताकि दूसरों को परेशानी ना हो। ठीक है, अब आ जाइए यूपीएस। ठीक है, अब ये यूपीएस क्या है स्टूडेंट्स, यूपीएस का पूरा नाम है स्टूडेंट्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, यानी कि अबाधित विद्युत आपूर्ति है। ठीक है, इसका उपयोग बिजली के चले जाने के बाद भी कंप्यूटर को ऑन रखने के लिए किया जाता है। मान लो लाइट चली गई है लेकिन उसके बाद भी हमें अगर अपने कंप्यूटर को ऑन रखना है तो किसकी मदद से किया जाता है, यूपीएस की मदद से किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, पूरा होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। तो आइए हम जानते हैं कि हमने इसमें क्या सीखा। तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कंप्यूटर के मुख्य भाग कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर है, और कंप्यूटर के अन्य भाग स्कैनर, प्रिंटर, माइक्रोफोन, स्पीकर्स, हेडफोन या फिर यूपीएस है। ठीक है स्टूडेंट्स,
और यहाँ पर एक कंप्यूटर की कुछ नैतिकता बताई गई है जो आपको ध्यान में रखनी है। हमें तेज संगीत बजाकर दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। हमें हेडफोन का उपयोग लंबे समय तक नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कानों को नुकसान या क्षति हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है, ये नैतिकता को माइंड में रखेंगे आप। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा चैप्टर पूरा होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और साथ ही आप इसका अभ्यास कार्य भी पूरा करेंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग स्टूडेंट्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।